बच्चों आज हम निकालना सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वो टॉपिक्स हैं जो ट्वेल्थ में यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इनके बिना ट्वेल्थ में काम नहीं चलेगा। तो जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक्स क्या है, बहुत छोटे से वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल वे में बताऊंगा आपको कि बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो होता क्या है। ये क्या होता है? इट इज़ द चार्ज ऑन एनी एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर जो चार्ज होता है उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मान लो हमारा H2SO4 ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा, सल्फर के ऊपर चार्ज क्या होगा, या हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, या ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे। सिर्फ ये रूल्स अगर आपको लर्न हो जाएं, बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। अगर ये रूल आपको लर्न हो जाएंगे तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें, फर्स्ट रूल है बच्चों की इन द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ एनी स्पीसीज ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी स्पीसीज की प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होता है। अब बारी आएगी, पूछेंगे आपकी प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है। जैसे कि आप देखें बच्चों, मैंने लिखा हुआ है H2N2O2 P4 FeCu, ये सब प्योरेस्ट फॉर्म है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। प्योरेस्ट फॉर्म है क्या? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं H2, आप देख सकते हैं H2 के अंदर खाली क्या है, हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, इसके साथ कोई और एटम नहीं है, तो इसका मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं H2O लिखता तो ये H2O में H2 प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर H2 भी है और O भी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म वो होती है जिसके अंदर अकेले होते हैं, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उसको प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं, जैसे O2 है, O2 हमारा क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि खाली क्या है, इसके अंदर ओनली ऑक्सीजन एटम्स है और कोई दूसरा एटम नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होगा। ऐसे ही हमारा N2 खाली नाइट्रोजन है, जीरो होगा। P4 खाली P है, जीरो होगा। Cu कॉपर, खाली कॉपर एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है, कॉपर अपना अलग एलिमेंट है। Fe अकेला एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होगी, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। मान लो Fe2O3 होता तो अब ये Fe प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि Fe के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। अगर ऑक्सीजन गए तो ऑक्सीजन भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, Fe आ गया। तो प्योरेस्ट फॉर्म वो होती है बच्चों जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेले होते हैं, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा हमारा रूल अगर आप देखें तो दूसरा रूल ये कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी, सिर्फ हमेशा हाइड्रोजन +1 दिखाता है। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ के। मेटल हाइड्राइड्स में -1 दिखाता है। अब ये मेटल हाइड्राइड क्या है, अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल है और मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसमें -1 होगी। बाकी सभी जगह पर कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए उसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। मेटल के साथ जब ये जुड़ा होगा तो -1 होगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, केवल दो केसों को छोड़ के, एक तो परऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड। जो परऑक्साइड होते हैं बच्चों, परऑक्साइड जैसे हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O2, इनके अंदर -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड होता है हमारा KO2, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, इसके अंदर -1/2 होगी। ये एक्सेप्शन है हमारे तीन। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होगी, -2 होगी, सिर्फ किसको छोड़कर, H2O2 को, Na2O2 दोनों परऑक्साइड है, परऑक्साइड में क्या होती है, -1। और KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड, इसमें -1/2 होती है। अदरवाइज यूनिवर्सली ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट सभी मॉलिक्यूल में, जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं सब में क्या होगी, -2 ही होगी। उसके बाद फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, -1 ही दिखाएगा सिर्फ हमेशा ये। उसके बाद फिफ्थ रूल हमारा क्या है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनकी हमेशा +1, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं ली ना की रब से फरियाद, ली
ना कि रब से फरियाद। आपको पता है छोटी सी ट्रिक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लीना की रब से फरियाद ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +1। ऐसे ही हमारा अगर अब ग्रुप 2 के मेंबर्स की बात करें, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। कौन से होते हैं ग्रुप 2 के मेंबर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ग्रुप 2 के एलिमेंट है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, हमेशा +2 होगी। तो ये हमारे रूल्स आपको लर्न रखने हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, लास्ट में हमारा 6th रूल ये बताएगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे होगा। फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा। ये कहता है इट इज द 6th रूल कहता है इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सम होता है सभी एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में। इसका मतलब आप ऐसे समझें, जैसे कि अगर आप बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई का मतलब ये होगा, एक्स वाई की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सम होगा हमारा, एक्स प्लस वाई। और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो एक्स प्लस वाई की इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मान लो एक्स वाई टू है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स वाई टू का मतलब एक तो एक्स हो गया, एक्स लिख लेंगे, प्लस में वाई कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो 2 इंटू वाई, और इक्वल टू किसके कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। क्यों करा 0 के इक्वल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल है। सिमिलरली अगर आप देखें एक्स वाई की पावर -2, एक्स वाई की पावर -2, अब बिल्कुल वही है, एक्स वाई है, मतलब एक्स प्लस में वाई, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर अब की बार चार्ज अवेलेबल है। कितना चार्ज है, -2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2 रख देंगे। सिमिलरली एक आप एग्जाम्पल और देख लें, एक्स वाई की पावर -1, तो एक्स वाई की पावर -1 का मतलब एक्स कर देंगे, प्लस में वाई कर देंगे, और इक्वल टू 0 ना रख के हम क्या रखेंगे, इक्वल टू -1 रखेंगे। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि आप इसमें देखें, कभी भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने आएगा एग्जाम में, और एग्जाम में जरूर आता है ये क्वेश्चन। H2SO4 का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो वो अंडरलाइन करके देगा जिस एटम का आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं H2SO4 के अंदर सल्फर के नीचे अंडरलाइन ही हुआ है। तो कैसे करेंगे इनको, बहुत सिंपल तरीका है, देखिए बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स लगेगा इसके अंदर। H2SO4 है हमारा, तो कितने H हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू एच, सल्फर प्लस में सल्फर, ऑक्सीजन 4 है, तो 4 इंटू में ऑक्सीजन, ओ ये ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है। जैसे और उसके बाद अगर आप देखें तो 2 इंटू एच, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, हमें सल्फर का फाइंड करना है, सल्फर के नीचे अंडरलाइन था, उसको एक्स मान लिया, और ऑक्सीजन का हमारा 4 इंटू, ये 2 इंटू +1 है हमारा। अगर आपको ये एच नज़र आ रहा हो, तो ये जो हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 है। तो आपको बताया था मैंने कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है मेटल हाइड्राइड्स के अलावा। तो 2 इंटू +1, सल्फर का एक्स मान लिया, जिसका निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, और 4 इंटू में ऑक्सीजन कितना होता है, -2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू +1 कितना है, +2 एक्स, और 4 इंटू -2 कितना है, 8, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, +6। अब इसको थोड़ा सा वाइड करके देखते हैं। H2SO4 था हमारा, सल्फर अंडरलाइन था, इसका निकालना था, तो क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू में H, क्योंकि ये 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, प्लस में सल्फर, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 इंटू में ऑक्सीजन इक्वल टू में 0 क्या आएगा, क्योंकि ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, +1। सल्फर का निकालना, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, +4, ऑक्सीजन का रूल के अकॉर्डिंग -2, तो -2 इक्वल टू में 0। तो 2 इंटू में +1 कितना आया, +2, प्लस में इसको मैंने x माना है, और 4 इंटू -2 कितना आया, -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x -2 + 2 -8 + 2 -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया +6। इस तरह से हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करा, तो कितना आ गया, +6 आ गया। सिमिलरली एग्जांपल और देखते हैं हम, KMnO4 है हमारा, ये हमारा KMnO4 है, तो KMnO4 के अंदर Mn का फाइंड करना है। तो देखें हम KMnO4 के अंदर Mn का फाइंड करना है, तो KMnO4
सबसे पहले हम के लिख देंगे, अकेला के है, प्लस में Mn लिख देंगे, प्लस में ऑक्सीजन 4 है तो इसलिए हम 4 इंटू में ऑक्सीजन लिख देंगे इक्वल टू में 0। के पोटाशियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? प्लस फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। मैंने रूल बताया आपको, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका +1 होता है। हेलिना की रब से फरियाद। Mn का निकालना है क्योंकि Mn अंडरलाइन है, इसको हम x मान लेंगे। प्लस में ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, बताया रूल में, देख लेंगे आप। तो 4 इंटू में -2 इक्वल टू में 0। तो +1 इंटू 1 +1, प्लस में x मान लिया मैंने, और 4 इंटू -2 कितना होता है बच्चों? 4 इंटू -2 -8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं x -8 + 1 यानी क्या आ जाएगा? x -7 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ गया +7, इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं +7 आंसर आ रहा है। वही है, पहले हमने k लिख लिया, फिर Mn लिख लिया, 4 इंटू में ऑक्सीजन कर दिया, k का +1, Mn का जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का 4 इंटू में -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से +1 आप देख सकते हैं, +1 इंटू में x, 4 इंटू -2 -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। सिमिलरली एक और देखते हैं एग्जाम्पल, K2Cr2O7, बिल्कुल वही तरीका करेंगे। पहले 2 इंटू में, क्योंकि K 2 है हमारे, 2 इंटू के, प्लस में 2 इंटू में Cr हमारे 2 हैं तो 2 इंटू में Cr, प्लस में 7, ऑक्सीजन 7 है तो 7 इंटू में ऑक्सीजन। ठीक है, फिर पोटाशियम फिर से हमारा ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है तो 2 इंटू में +1 कर दिया, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 पर आपको पता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 चार्ज होता है। Cr जिसका हमें निकालना है क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है, Cr का निकालना है तो 2 इंटू में x, प्लस में 7, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू +1 हो गया +2, 2 इंटू x 2x, और 7 इंटू -2 7 इंटू -2 -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x + 2 -14, +2 और -14 हो जाएंगे बच्चों -12, तो 2x -12 इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ ले गए तो माइनस वाला प्लस हो गया, 2x इक्वल टू 12, तो 2 से 12 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6 आंसर आ गया। जैसे कि अगर आपको उसको थोड़ा वाइड करके शो करूं दोबारा से, K2Cr2O7 है हमारा, तो हमारे 2 K हैं, 2 K लिख लिए, प्लस में Cr भी 2 हैं तो 2 Cr लिख लिए, और ऑक्सीजन 7 है तो प्लस में 7 ऑक्सीजन लिख लिए इक्वल टू में 0। तो 2 इंटू में K पे कितना चार्ज है? +1, तो 2 इंटू में +1, प्लस में Cr हमारा x, तो 2 इंटू में x, और 7 ऑक्सीजन पर -2 तो 7 इंटू में -2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 इंटू +1 हो गया बच्चों +2, 2 इंटू x हो गया 2x, और 7 इंटू -2 हो गया -14 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2x -14 + 2 हो गया इक्वल टू में 12, और x इक्वल टू आ गया 2 से 6 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6। तो बच्चों इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए। अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल वे है इनको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का। थैंक यू वेरी मच।